हेलो साथियों, मैं रबीन खान आपका दोस्त। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कस करने जा रहा हूं क्योंकि आज का डिस्कशन जुड़ा हुआ है कुछ सवालों से। डायरेक्टली मार्केट से जुड़े हुए कुछ ऐसे सवाल हमारे सामने हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है। मैं अल्ट्रॉन फाउंडेशन में काम कर रहा हूं, जिसकी वजह से मेरे पास कुछ अल्ट्रॉन फाउंडेशन से ये यूएलएक्स से जुड़े हुए सवाल आ रहे हैं। बाकी जो मेरे आंसर होंगे उन आंसर के जरिए आप अपनी अदर ब्लॉकचेन्स, अदर कॉइन्स और टोकन्स को भी सर्च मार सकते हैं, उनकी भी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। जो मापदंड मैं आपको बता रहा हूं, अगर उस बेस पे आप किसी कॉइन्स या टोकन को चेक करेंगे तो आप उसके जड़ तक पहुंच पाएंगे। मैं अल्ट्रॉन फाउंडेशन के जरिए यूएलएक्स के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन जो सर्चिंग पॉइंट होंगे वो सबके लिए होंगे। हर कॉइन या टोकन को आप उस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो लोगों का सवाल ये था कि सर, कई बार हमने देखा है कि अल्ट्रॉन को यूएलएक्स को टोकन के रूप में लिखा गया है। मैंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल लिखा गया है, लेकिन यूएलएक्स कोई टोकन नहीं है। अल्ट्रॉन एक ब्लॉकचेन है, लेयर फर्स्ट ब्लॉकचेन है, डेफी पे बनी गई है, लेकिन इसका खुद का नेटिव कॉइन भी है जिसको यूएलएक्स कॉइन कहा गया है, और खुद का यूएलएक्स टोकन भी है जिसको WULX का नाम भी दिया गया है, UULX का नाम भी दिया गया है, और यहाँ तक के XULX का नाम भी दिया गया है। कई सारे नाम इसके टोकन्स को दिए गए हैं। वो टोकन क्यों बनाए गए हैं? अलग अलग ब्लॉकचेन के साथ में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पर्पज से कुछ टोकन बनाए जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मेटामास्क एक वॉलेट है। मेटामास्क इथेरियम बेस एक वॉलेट है जिसपे और भी बहुत सारी ब्लॉकचेन के मेननेट बनते हैं, जहां पे आप किसी भी ब्लॉकचेन के मेननेट को जो वहां पे आप एड ऑन करके और उस कॉइन या टोकन को वहां पे रख सकते हैं। लेकिन वहां पे जब वो टोकन या कॉइन रहता है तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जाता है, टोकन के रूप में ही वो रहता है वहां पे, एज ए कॉइन के रूप में नहीं। लेकिन उस टोकन की और कॉइन की वैल्यू एज इट इज होती है। बात समझिए, उसको हम शेयर कर सकते हैं कहीं भी। तो शेयर करने के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है हर ब्लॉकचेन के साथ में, या हर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है ताकि उसको आपस में एक्सचेंज कर सके। उस एक्सचेंज की वजह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जब वो होता है तो उसको टोकन बनाया जाता है। तो मैं आपको कुछ क्लियर करता हूं कि ये ब्लॉकचेन है या नहीं है। सबसे पहले मैं चलूंगा कॉइन मार्केट कैप पे। कॉइन मार्केट कैप लगभग सभी के पास होता है। तो कॉइन मार्केट कैप पे मैं डाटा आपको चेक करवाता हूं। ये मैंने होम पेज खोला है, आप मोबाइल में एप्लीकेशन भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो है कॉइन्स हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको सर्च करके दिखाता हूँ अल्ट्रॉन, शायद मेरी सर्चिंग लिस्ट में होगा भी। यस, ठीक है, मैंने अल्ट्रॉन सर्च किया। अल्ट्रॉन का ये राइट नाउ प्राइस चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें दी हुई हैं। यहाँ पे अल्ट्रॉन फाउंडेशन का डाटा है, सोर्स कोड दिए गए हैं जो ब्लॉकचेन से जुड़े हुए हैं, गिटहब भी इसमें मिलेंगे। यानी पहली बात तो देखिएगा, ज्यादातर जो टोकन्स होंगे उनके सोर्स कोड नहीं होंगे, गिटहब नहीं होंगे, लेकिन कुछ टोकन के सोर्स कोड और गिटहब भी दिए गए हैं। यानी उसका एक फाइल का डाटा होता है, जो नई नई चीजें उस पर एड ऑन हुई है उनका सबका सबमिशन होता है। उस ब्लॉकचेन से संबंधित सारी क्वेरी हमें सोर्स कोड में दिखती हैं, उसकी कोडिंग, उसका जेनेसिस, सारी चीजें। जो ज्यादातर टोकन के पास तो ये होगा नहीं, कुछ के पास होगा तो फिर भी उसकी और भी एक कई चीजें होंगी जो ब्लॉकचेन में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है ये BNB के साथ बनाया हुआ है। ऐसे ही इथेरियम के साथ भी इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, जिसकी वजह से BNB में और उसमें इथेरियम में मेटामास्क पे इसको हम लोग ऐड करते हैं। मतलब मेटामास्क पे ऐड करने के पर्पज से इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया है, क्योंकि वहां पे इसका लेन देन करोगे तो मेटामास्क के जरिए आप उसको कन्वर्ट कर सकोगे, ठीक है। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना करके इसके टोकन के जरिए लेन देन किया, लेकिन उस टोकन की वैल्यू एज इट इज कॉइन के बराबर होगी। यहाँ पे आपको मैं पढ़वा देता हूँ, नीचे आपको इसके नीचे आप ये सारा डाटा लेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसका पूरा वो पढ़ें, सॉरी यहाँ से पढ़ें। अल्ट्रॉन कॉइन ULX स्टैंडर्ड नेटिव coin performs as a similar function to Ethereum in the proof of stake Ethereum blockchain. ULX is the native utility coin of the Altron blockchain. Use the source of network
थ्रो स्टेकिंग ट्रैक एंड सपोर्ट द सिस्टम ऑफ नेटवर्क फीस। आप समझिए कि यहाँ पे डायरेक्टली कॉइन लिखा गया है इसको, ना कि टोकन। कहीं टोकन लिखा गया है तो टोकन बनाने का पर्पस सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि हर ब्लॉकचेन के साथ या हर वॉलेट के साथ में जब एक्सचेंज किया जाता है तो उसे टोकन के रूप में लिया जाता है। ठीक है, जैसे अब इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने बता दी नहीं, बाइनेंस के साथ जो मेटामास्क पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, ये मेटामास्क वॉलेट के पर्पज से यहाँ पे इसके साथ बनाया गया है, ताकि आप आपस में बाइनेंस को और ULX को आपस में कन्वर्ट कर सके बाइनेंस के उस पे वॉलेट पे, सॉरी मेटामास्क के वॉलेट पे। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको। अब आपको कुछ और चीजें दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ये फैंटम ब्लॉकचेन है। फैंटम का भी फैंटम फाउंडेशन है, उसका भी सोर्स कोड है, उसका भी इथेरियम के साथ में, मेटामास्क के लिए इथेरियम के साथ में उसका भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, आगे इसके सिर्फ मेटामास्क पे ही नहीं, और भी बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे बाइनेंस के साथ में है, ठीक है, सोलाना के साथ में है, सोलाना के वॉलेट के लिए होगा, सेलो एक ब्लॉकचेन और है जिसके साथ में, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे भी इसको हम, ये कॉइन है लेकिन इसको हम यहाँ पे भी टोकन के लिए इन्होंने भी सर्विसेज बनाई होती हैं। ठीक है, ठीक है, इन हाउस टुगेदर विद इस हाउस फैंटम टोकन, देखिए टोकन फैंटम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं अगर टोकन, देखिए यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म के साथ में इन्होंने एज ए टोकन बनाया है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो मेरी बात समझे, कहीं भी आपको अगर टोकन दिखे तो सिर्फ उसका मतलब टोकन नहीं है, उसको चेक करें कि वो उसका सोर्स कोड है कि नहीं है। मैक्सिमम टोकन के पास सोर्स कोड नहीं होता, जैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे शिबा इनू ले लेते हैं, खूब फेमस टोकन है। शिबा इनू के पास में कोई सोर्स कोड यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। हाँ, उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, इसका मैननेट नहीं है, ULX का मैननेट है खुद के पास में, लेकिन शिबा इनू के पास कोई मैननेट नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और चलते हैं हम लोग, एक और टोकन के बारे में सर्च करते हैं, जैसे जिसका नाम है, इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रहा है। ओके, इंडिया में एक टोकन पॉपुलर हो रहा है जिसको कहते हैं अपन वजीरेक्स। वजीरेक्स इंडिया का एक्सचेंज भी रहा है, जबकि एक टोकन है, इसका भी कोई सोर्स कोड नहीं है, इसका भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। ठीक है, और भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बने हुए हैं अलग अलग ब्लॉकचेन में, पॉलीगन पे है स्मार्ट, और यहाँ पे बाइनेंस पे है। मेटामास्क के पर्पज से ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, समझ में आया। लेकिन ये एक टोकन है, यहाँ पे दिखता है लॉन्च, ये सब चीज हुआ। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि खुद का कोई ब्लॉकचेन है, ऐसा कहीं भी मेंशन यहाँ पे नहीं है, समझ में आया। अच्छा, अभी डेफी लामा पे चलते हैं हम लोग। डेफी लामा चेन्स एक साइट है, आप डालिए डेफी लामा, ये स्पेलिंग तो देख ही लेंगे आप, डेफी लामा चेन्स पे ये सारी ब्लॉकचेन दी हुई। जैसे चेन्स की बात करते हैं, 153 ब्लॉकचेन्स है इसके अनुसार, इसके डाटा में, ठीक है। और ये बड़ी इथेरियम सबसे बड़ा जो वैल्यू लॉक है वो इथेरियम में है, उसके बाद में बाइनेंस में, ट्रॉन में है, उसके अलावा ये सारी ब्लॉकचेन्स है। अच्छा, यहाँ पे ऑल ब्लॉकचेन्स का डाटा है, इथेरियम, बाइनेंस, ट्रॉन, ये सारी चीज, ये ब्लॉकचेन्स है सारी। अच्छा, इसी में एक ब्लॉकचेन मौजूद है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, वो है अल्ट्रॉन। अभी ये 19वें नंबर पे दी हुई है, क्योंकि अभी इसका जो डाटा लिया वो ऑल ब्लॉकचेन्स में लिया गया, ऑल ब्लॉकचेन, नॉन ईवीएम। अभी यहाँ पे नॉन ईवीएम ब्लॉकचेन भी है। नॉन ईवीएम ब्लॉकचेन का नाम लेके सुनेंगे तो ट्रॉन उसमें आता है, सोलाना उसमें आता है। ये नॉन ईवीएम बेस्ड ब्लॉकचेन है, इनका इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, ये सारी ब्लॉकचेन है, ठीक है, ये अलग है। तो इन ब्लॉकचेन, ये करीबन ऐसी कितनी ब्लॉकचेन है, 69 ब्लॉकचेन है जो नॉन ईवीएम है, ठीक है। कुछ ब्लॉकचेन रोल अप है, इनका भी अपना है। तो आर्बिटम जो है एक रोल अप ब्लॉकचेन है, ठीक है, आर्बिटम है, ऑप्टिमिस्ट में है, ये बहुत सारी ब्लॉकचेन जो है ये अलग एक साइट है जिसमें 9 ब्लॉकचेन है, ठीक है। पैराचेन, उसमें कुछ अलग ब्लॉकचेन है, तकरीबन यहाँ पे 15 ब्लॉकचेन है, ठीक है। कोसमोस से जुड़ी हुई यहाँ पे जो है 17 ब्लॉकचेन है। लेकिन हम जो है ईवीएम से जुड़ी हुई ब्लॉकचेन की बात करेंगे तो ईवीएम में अपने पास में सबसे ज्यादा ब्लॉकचेन है, इथेरियम, बाइनेंस, एवलांच, पॉलीगन, ये फेमस ब्लॉकचेन है जो ईवीएम से जुड़ी हुई है। इसी में 10वें नंबर पे आ गई अल्ट्रॉन, ऑल में 19वें नंबर पे। लेकिन यहाँ पे टोटल वैल्यू लॉग में अगर हम देखें तो अल्ट्रॉन का जो वैल्यू है वो जो है 10वें नंबर पे है,
और ये डाटा लिया गया अल्ट्रॉन स्टेकिंग हब यानी मावी से जो डाटा है उसमें 185.76 मिलियन डॉलर का व्यापार है और अल्ट्रॉन स्वैप पे भी 10.75 मिलियन डॉलर का व्यापार जो है हुआ पड़ा है। ये लोग हैं स्टेकिंग के जरिए, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और ये स्टेकिंग प्रोग्राम है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के तौर पे भी हम जो है सर्च कर सकते हैं चेन्स को, तो दुनिया भर के एक्सचेंज मिलेंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे भी। डेक्स पे हम बात करें तो ये बहुत सारे एक्सचेंज हैं इन चेनों के। मैं यहाँ पे डालता हूँ अल्ट्रॉन स्वैप, अल्ट्रॉन स्वैप आ गया सर। अल्ट्रॉन स्वैप का डाटा भी यहाँ पे मिलेगा सर। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अल्ट्रॉन स्वैप के अंदर में कितना वैल्यू लॉक है, इस तरीके से ये चीजें आप समझिए। आप इसको ULX स्कैन पे सर्च कर सकते हैं, सारी जगह इसका भी सारा चीज दिया हुआ है सर, ठीक है। अल्ट्रॉन फाउंडेशन इज EVM compatible layer first blockchain system supported by Solidity Finance with a fully functional DeFi ecosystem including native coin and DApps. The project was in 2020, ये शुरू हुआ 2020 में विद मल्टी कल्चरल टीम ऑफ ब्लॉकचेन प्रोफेशनल डेवलपर इंटरनल प्रोडक्ट्स, यानी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ने मिलकर के इसको बनाया है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं सर। तो कुल मिला के ये सारी डाटा हमारे पास है, ये किसी टोकन के पास नहीं मिलेगा मोस्टली। अच्छा, इसके अलावा हम और बात करना चाहें किसी मुद्दे पे, अल्ट्रॉन स्वैप पे जाएंगे तो सारे ब्लॉकचेन के साथ इन्होंने अपना पेयरिंग किया हुआ है, ब्रिज जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेक, लिक्विडिटी, ये सारे फीचर्स इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा मैं क्या बात कर रहा था आपसे, हाँ, आपको मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। टोकोनॉमिक्स में आप बात करेंगे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, देखिए मैं आपको फर्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे टोकोनॉमिक्स में क्लियरली मेंशन है, ये इनका टोकोनॉमिक्स है, पढ़ेंगे सारी चीजें समझ में आएंगी। अल्ट्रॉन इकोसिस्टम एंड टोकोनॉमिक्स, यहाँ अभी देखिए, अल्ट्रॉन इकोसिस्टम सपोर्टेड 3 कॉइन्स और टोकन्स, ULX, XULX, WULX। बात समझिए, ये टोटल सप्लाई है। यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है, अल्ट्रॉन कॉइन, ठीक है, स्टैंडर्ड नेटिव कॉइन प्लेटफॉर्म सिमिलर इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन इथेरियम। ULX इज अ नेटिव यूटिलिटी कॉइन ऑफ अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। 55% सप्लाई इनकी NFT प्रोग्राम में दी गई है, 35% सप्लाई एक्सचेंजों पे और स्टेकिंग वैलिडेटर्स के लिए आएगी, 10% टीम के लिए आएगी। वो कैसा रिलीज होगी ये दिया हुआ है, देने का तरीका है कि ये धीरे धीरे रिलीज होगी, ठीक है, इस तरीके से 2023 में। अभी यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले स्टेकिंग हब आएंगे, उसके बाद में 2024 के बाद 1 जून 2024 के बाद में कोर टीम और एडवाइजर की सप्लाई अनलॉक होना शुरू होगी और वो भी धीरे धीरे 2027 तक होगी। इस तरीके से एक बड़ा इकोसिस्टम काम करेगा इसके साथ में। और यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं, आप और अच्छे से पढ़ लेंगे कि ULX जो दिया गया है वो सिर्फ रिवार्ड के लिए दिया गया है, ठीक है। ये और अच्छे से दिया जाएगा कि आप और बता देंगे कि ये जो WULX है ये क्यों बनाया गया है। Yes, WULX is an ERC token present ULX reward, यानी ULX के रिवार्ड को दर्शाने के लिए इसको बनाया गया है। WULX को ERC20 पे इसलिए बनाया गया क्योंकि ULX का जो रिवार्ड आता है वो इसमें आता है जो मेटामास्क में कन्वर्ट होकर के चला जाता है। तो डायरेक्टली ULX नहीं दे पा सकते थे क्योंकि इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने ही पड़ते हैं, ठीक है। द ULX wrapped ULX, ठीक है, टोकन इज यूज रिवार्ड इन द नेटिव अल्ट्रॉन DF हैज फॉलोइंग द प्रॉपर्टीज, यानी ULX कॉइन है लेकिन WULX जो है वो टोकन बनाया गया है ERC20 में। बात समझिए, ताकि उसके रिवार्ड को दिया जा सके। इनकी वैल्यू सिमिलर है, 1:1 है, इनका रेट सिमिलर है। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। एक सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो चुके हैं अगर आपने सही तरीके से ध्यान दिया है। यानी चेन्स में, कॉइन मार्केट पे जितनी चेन्स है उनमें ये शामिल है, डेफी नामा पे जितनी चेन्स है उनमें शामिल है, अच्छी रैंक पे है, सारा डाटा है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अल्ट्रॉन स्वैप सही जगह लिस्टेड है। इसके अलावा अल्ट्रॉन फाउंडेशन में टोकोनॉमिक्स मैंने दिखा दिया है, ठीक है, और सारी चीजें देख सकते हैं।
और क्या देखना चाहेंगे आप? यहाँ पे इनका इकोसिस्टम एक्सप्लोरर पे जाएंगे तो जो एक्सप्लोरर में आपको बता रहा था कि ulxscan.com, यहाँ पे सारी चीजें दिखेंगी आपको पर सेकंड। आप देखिए 1 मिनट एगो ट्रांजैक्शन हुआ, 1 मिनट एगो, 1 मिनट एगो, ये आपके हाफ मिनट एगो, ये सारे ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं सर। कोई भी ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं इस तरीके से। जो लोग ज्वाइन किए हैं उन लोगों का यहाँ पे एंटर NEFT ID डाल दो या एंटर ऑर्डर कोड डाल दो, तुरंत उनका डाटा मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए आप सिर्फ यहाँ पे होम पे आएंगे, यहाँ पे सिर्फ आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस डालते ही उसकी पूरी गणित सामने आ जाएगी सर आपके, समझ में आया? तो ये सारी चीजें हैं। 10 वैलिडेटर हैं टोटल, अभी ब्लॉक्स इतने हो चुके हैं, इतने एक्टिवेट अकाउंट है और ये 20,62,298 टोटल ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। ये लाइव है सारे, समझ में आया? तो ऐसी कोई चीज छुपी नहीं है सर, सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली हैं, कुछ भी कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं। सो ये चीजें आपको किसी टोकन में नजर नहीं आएंगी सर। एक बहुत सॉलिड प्रोग्राम है ये। आप इसमें घुसेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके पार्टनर्स कौन कौन हैं। ठीक है, अबाउट द कम्युनिटी, शायद कम्युनिटी में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इनके पार्टनर्स के बारे में। मैंने कभी सर्च नहीं किया, लेकिन इनके बहुत शानदार पार्टनर मैंने एक दफ़ा देखे थे। कहाँ देखे थे मैंने? शायद मैं इसमें अगर सर्च करने बैठूंगा तो मुझे टाइम लग जाएगा, लेकिन ये हकीकत है कि बड़ी टीम के साथ में, ये सारे डेवलपर हैं इनके, ये पूरी टीम है, इसी में इस कंपनी के पार्टनर भी दिए हुए थे। देखिए मैननेट चेक कर सकते हैं। ये मैननेट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टोकन के अंदर नहीं मिलेगा, किसी भी टोकन के पास मैननेट नहीं है। तो इस चीज को आप थोड़ा फोकस करें कि आप एक ब्लॉकचेन पे हैं और ब्लॉकचेन लाइव है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे मौजूद उसका डाटा है। दुनिया की हर जगह जहां क्रिप्टो का डाटा मिल रहा है वहां पे अल्ट्रॉन का डाटा आपको मिल रहा है। अल्ट्रॉन के पास खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, खुद की ब्लॉकचेन है, खुद के टोकन है, खुद का कॉइन है, खुद के पास स्टेकिंग प्रोग्राम है। ठीक है, जो लाइव है। स्टेकिंग प्रोग्राम में जो है 1 लाख तक लोगों की कम्युनिटी ज्वाइन हो चुकी है। $200 मिलियन का व्यापार आ चुका है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि फेक, मैं सारे प्लानों को खराब नहीं बता रहा, सारे कॉइन्स या टोकन्स को खराब नहीं बता रहा, लेकिन जो लोग बहस करने पे आते हैं उन लोगों के लिए ये डाटा क्लेरिफाई करता है कि आप कैसे चेक करें। मैंने कुछ अलग से नहीं दिखाया, मैंने कोई PDF वगैरह खोल के नहीं दिखाई, मैंने सारा कुछ आपके सामने सर्च किया है। मेरी स्क्रीन गूगल या फिर आप क्रोम पे जाके जो चीजें सर्च करेंगे वो मैंने आपको सर्च करके दिखाया है। तो ये सारी चीजें हैं सर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज ये डिस्कशन बहुत बढ़िया लगा होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो है कुछ मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत सारी चीजें जो चल रही हैं वो बहुत फेक है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ काम करना है। रोज नए नए टोकन आ रहे हैं, रोज नए नए प्लान आ रहे हैं। अगर आप ऐसे ही किसी भी प्लान के साथ बिना सर्च के जुड़ जाएंगे तो सर नेटवर्किंग तो करना छोड़ दीजिए, लोगों की लायबिलिटी आपको ऊपर आ जाएगी। मैं भी चाहूँ तो ऐसे बहुत सारे प्लान मेरे पास आते हैं जिनमें स्टेकिंग प्रोग्राम के तौर पे 30-30%, 20-20%, 15-15% जो है हमें मंथली मिल रहा है। मैं चाहूँ तो जा सकता हूँ उनके साथ में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने 10, 20, 30 या 100, 200, 500 लोगों, अभी मैंने कुछ ही टाइम हुआ है इसमें लोगों को समझाने के लिए, मैंने इन्वेस्टमेंट पहले किया था, लेकिन मैं नेटवर्क बनाना शुरू किया ओनली मुझे 1.5 महीना हुआ है। 250 से ज्यादा लोग मेरी टीम में ज्वाइन हो चुके हैं, डेली बढ़ रहे हैं सर। $60,000 से ज्यादा व्यापार है मेरा, $60,000 से ज्यादा का व्यापार है 1.5 महीने का। लेकिन मैं फिर भी जो है इतना अपने आप को नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा नेटवर्कर में बाद में हूँ। पहले मैं एक आदमी हूँ, एक इंसान हूँ जिसको पता है कि स्कैम क्या होता है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि कोई भी आदमी स्कैम का शिकार ना हो, क्रिप्टो करेंसी के नाम पे जो ठगी हो रही है उनका शिकार ना हो। सो आज के लिए इतना ही। जो समझदार है वो समझ जाएगा, जो समझदार नहीं है वो अभी सर्च करेगा और सारे प्लान जहां ज्यादा मुनाफा दिखेगा, ज्यादा बड़ा चेक कर दिखेगा वहां जाएगा। महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद वो नेटवर्क क्लोज हो जाएगा, उसके बाद में हमारे पास आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे प्लान में है जहां पे हमें, ठीक है, पैसा
जहां करोड़ों आते हैं वह लाखों आ जाएंगे, और एक वक्त बाद जब सिस्टम टिकेगा तो करोड़ों अरबों भी आएंगे। अरबों आए हैं लोगों को। तो बस मैं ज़्यादा समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच।